ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। रोज़ो शब और फिक्रे जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 12 जून और हफ्तेवार जेके बैंक डायरी का आज का शुमारा लेकर हम अपने सामाईन की खिदमत में हाजिर। पढ़ा हमने जो बचपन में सबक वो याद करते हैं, जो खुल के खिल नहीं पाते चमन आबाद करते हैं। हमारे माशी चमन को ऐसे ही खुल के आबाद करने की जेके बैंक की काविशों को आगे बढ़ाते हुए हमारे तमाम सुनने वाले कबूल फरमाए हमारा खुलूस और प्यार भरा सलाम, पुरबहार आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा जूले। दोस्तों, अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस और उन्हें भरपूर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फराहम करना जे&के बैंक की अव्वलीन प्रायोरिटीज में शामिल है। इस हवाले से बैंक आए दिन इकदामात उठाता रहता है। इस जज्बे और लोगों व मुल्क के तय खिदमत के अपने मिशन को आज़ादी के 75 साल गुजरने के सिलसिले में मुल्क भर में जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर जे&के बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में गुज़श्ता दिनों एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे&के श्री मनोज सिन्हा जी थे, जबकि तकरीब की खास बात LG साहब के मुबारक हाथों से जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के लिए फोन पे लोन स्कीम और उनके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की सहूलत का इफ्तिताह था। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, MD एंड CEO जे&के बैंक बलदेव प्रकाश, सीनियर बैंक अफसरां और चंद प्रधानमंत्री मुद्रा लोन बेनिफिशरीज जिनको मौके पर ही लोन सैंक्शन लेटर्स LG साहब के हाथों फराहम की गयी, भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर जे&के बैंक की तारीफ और बैंक का जे&के की इकोनॉमी में पिवटल रोल की वजाहत करते हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने कहा, आज सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 योजनाएं जम्मू कश्मीर बैंक ने प्रारंभ की हैं। एक फोन पे लोन और दूसरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये 2 अच्छी योजनाएं आज हमने शुरू की हैं। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। जम्मू कश्मीर बैंक अपने आप में फाइनेंशियल सेक्टर के लिए मुझे लगता है एक केस स्टडी है। मैं मानता हूं कि सामान्य तौर पर आम आदमी की तकलीफ को महसूस करना और उसको कैसे दूर करने में हम मदद कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी इबादत मैं मानता हूँ। और इस व्यवस्था के बदलाव ने मुझे लगता है कि आम आदमी को आपके करीब पहुंचाया है। बैंकिंग की भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके रिफॉर्म के कारण इसमें काफी कमी आई है। उसी का प्रतिफल है कि 501 करोड़ रुपए का मुनाफा आपने अर्जित किया। एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं बड़ी उपलब्धि बैंक की ये मानता हूं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित रहने वाले वर्गों को फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ने में, उनको रोजगार देने में जो काम आपने किया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सामान्य परिवारों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली से जोड़ना ये देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता रही है, प्राथमिकता रही है। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए नए सेक्टर्स जो हो सकते हैं, युवा उद्यमियों तथा क्रेडिट फ्लो अच्छे ढंग से शुरू हुआ है। किसान और उनके उत्पादों को हम कैसे बाजार तक पहुंचा सकते हैं, किसान को कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं, इसमें भी सराहनीय पहल जम्मू कश्मीर बैंक ने की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा। सभी पंचायतों में कम से कम 5 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। इसका अभियान बैक टू विलेज योजना में हम लोगों ने शुरू की और मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया था। 44,403 युवा बच्चे बच्चियों सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक मदद भी मुहैया कराई थी। जम्मू कश्मीर में जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, पहली बार बैंकिंग सुविधा से उन्हें जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ और इस कार्यक्रम के तहत भी 14,682 स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आगे भी उनकी मदद करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि सोशल सिक्योरिटी के 100% कवरेज, किसान क्रेडिट कार्ड और किसानों को भी ऋण उपलब्ध कराना बिजनेस क्षेत्र के लिए जिस प्रकार जम्मू कश्मीर बैंक कार्य कर रहा है वो आगे भी जारी रखेगा। मुझे प्रसन्नता है कि ये बैंक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर परिणाम बैंक के हम सब देख सकेंगे और जो भावनात्मक रिश्ता है जम्मू कश्मीर के निवासियों का आपके बैंक से वो निरंतर मजबूत होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा, So it's a great honor to be here and to be with you. इस बैंक से मेरा खास रिश्ता रहा है कि ये बैंक आज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट बैंक्स है। चाहे वो सीबीसी गाइडलाइन का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन हो, नेट एनपीए का रिडक्शन हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन में भारत में पुरस्कार पाना हो, या फिर डिजिटल इनिशिएटिव्स में पुरस्कार पाना हो, पीएमईजीपी में पुरस्कार पाना हो, किसी एक बैंक की किसी सोसाइटी से कोई कैसे जुड़ाव होती है इमोशनल, वो जे.एन.के बैंक का जम्मू कश्मीर के लोगों से जो इमोशनल कॉर्ड है वो अनबीटेबल है। और जम्मू कश्मीर सरकार और इस बैंक का बहुत क्लोज का संबंध रहा है, और जब भी इस बैंक पे कोई विपत्ति आई है सरकार ने इसका साथ दिया, इसको आगे निकाला है। आगे भी ये संबंध जारी रहेंगे और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने जो 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फोन पे लोन बहुत अच्छी बात है और ये करते रहना चाहिए। जब हम लोन देते हैं वो संबंध की शुरुआत होनी चाहिए, वो अंत नहीं होना चाहिए। और इसको जरूर हम लोग करें कि जिसको भी हम लोन देते हैं उसको ट्रैक करें, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें। उससे आपका भी पैसा सेफ रहेगा और वो भी लोन लेकर के वो लोन बर्बाद नहीं जाएगा। बहुत सारे बिंदुओं पे बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी एक गुजारिश है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो आपकी शेयर की प्राइसेस 50 से ऊपर थी थोड़ी सी, और पिछले साल 40 से 43 के आसपास आप पहुंच गए थे। मेरी एक ख्वाहिश है कि जब भी मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर छोड़ के जाऊँ आप 50 से ऊपर ले जाएंगे और बस इसी के साथ कि ये बैंक भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बने, ये मेरी कामना है और आपको शुभकामनाएं। तकरीब के आगाज में जे.एंड.के बैंक एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए जम्मू व कश्मीर में जे.एंड.के बैंक की अहमियत और गुज़श्ता चंद बरसों की कारकर्दगी का एक मुख्तसर जायजा पेश करते हुए कहा, सबसे पहले मैं जे.एंड.के बैंक की तरफ से श्री मनोज सिन्हा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही जे.एंड.के बैंक के एमडी और सीईओ की हैसियत से मैं यूटी सरकार की तरफ से इस बैंक को हर वक्त दी जा रही सहयोग और सहायता के लिए हार्दिक कृतज्ञ हूँ। इस मौके पर मैं चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का यह उद्घाटन समारोह पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी मनाए जा रहे कार्यक्रमों का ही एक अंश है। भारत सरकार और यूटी सरकार की डिजिटल नीति को आगे बढ़ाते हुए आज हम जम्मू कश्मीर सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए फोन पे लोन की सुविधा के साथ साथ दुर्घटना बीमा योजना की सहूलियत का आरंभ आदरणीय एलजी महोदय के शुभ हाथों से करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में जब देश पिछले 75 सालों की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है, मैं जम्मू कश्मीर में जे.एंड.के बैंक के महत्व के बारे में चंद बातें कहना चाहता हूँ। बैंक जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही भारत सरकार और यूटी सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं को अमल में लाने में अग्रसर रहा है। कोविड महामारी के दौरान बैंक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रमुख भूमिका निभाते हुए GECL योजना में 1800 करोड़ रुपए का ऋण देकर यहाँ के सभी छोटे बड़े कारोबार करने वालों को आवश्यक सहायता पहुंचाई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक ने प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 23,600 करोड़ के कर्जे 8,72,000 लाभार्थियों के लिए दिए। इसी तरह रोजगार सृजन के लिए हमने 18,000 करोड़ से ज्यादा ऋण देकर 3,70,000 से ज्यादा लाभार्थियों को MSME के क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जे.एंड.के बैंक ने जम्मू कश्मीर में 2015 से अब तक 17,829 करोड़ रुपए के 8,65,000 केसेस सैंक्शन किए हैं। रोजगार सृजन के लिए नियमित सरकारी योजनाओं जैसे कि PMEGP, NRLM, NULM, JKREGP, PM वीवर मुद्रा योजना और कारीगरों और बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना में जे.एंड.के बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 44,623 लाभार्थियों को 1,455 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया, जो यूटी के इन योजनाओं में दिए गए सारे बैंकों के ऋण का 83% है। हाल ही के वित्तीय परिणामों में बैंक ने 501 करोड़ का लाभार्थ कमाया है, जो कि पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि बैंक यूटी सरकार के 4.5 लाख युवाओं को स्वरोजगार देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर समय से सरकार के सहयोग में हमेशा तत्पर रहता है और यह बैंक इस तरह आगे भी भारत सरकार और यूटी सरकार के साथ समावेश अर्थव्यवस्था के संकल्प को साकार करने में पहल करता रहेगा।
ऐसा करते हुए हम सभी हितधारकों स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलते हुए J&K बैंक को पूरे देश में एक श्रेष्ठ, विश्वसनीय और पारदर्शी संगठन बनाने का अभियान जारी रखते हुए साथ साथ सभी ग्राहकों को अपने श्रेष्ठ सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध हैं। आपको बताते चलें कि आजादी के अमृत महोत्सव के हवाले से इसी रोज जम्मू कश्मीर बैंक ने जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में तकारीब का इनेकाद किया, जिनमें खुद रोजगार फराहम करने वाली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत सैकड़ों स्टार्टअप्स को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 31 करोड़ रुपए की मजमूई रकम की लोन सैंक्शन लेटर्स पेश की गयी। अलावा अजी इन तकारीब में बड़े पैमाने पर लोगों की जन सुरक्षा स्कीम्स के तहत एनरोलमेंट भी की गयी। सामीन, सार्फिन को दरपेश मसाइल का बराह रास्त जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़िश्ता दिनों पहलगाम में एक कस्टमर मीट का इनेकाद किया। मीटिंग की सदारत J&K बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने की, जबकि मीटिंग में उनके हमराह जनरल मैनेजर्स सईद रईस मकबूल, सईद शफात हुसैन रुफाई, जोनल हेड अनंतनाग शबीर अहमद, ब्रांच मैनेजर पहलगाम मुदस्सिर बेग मौजूद थे। जबकि कस्टमर्स की एक बड़ी तादाद बशमूल बिजनेस कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के मुमताज सार्फिन, जिनमें प्रेसिडेंट होटेलियर एसोसिएशन दिलदार अहमद खान, ओनर होटल पाइन एंड पीक मोहम्मद आसिफ बुर्जा और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम ओवैस अहमद ने भी मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए बैंक के MD एंड CEO बलदेव प्रकाश ने कहा, बिजनेस के तय J&K बैंक के अप्रोच में जहां ग्राहकों की सहूलत को मरकजियत हासिल है, वही J&K बैंक अपने तमाम स्टेक होल्डर्स की कदर कीमत बढ़ाने के लिए मुकम्मल तौर पुरअज़्म है। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफरिंग्स को मजीद बेहतर बनाएं, क्योंकि हम J&K बैंक की तरक्की को जम्मू कश्मीर के लोगों और उनके कारोबार से बिल्कुल जुड़ा हुआ देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आपके मसाइल बराह रास्त सुनने के लिए आए हैं, ताकि हम उनका हल ढूंढकर आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सके। इस मौके पर अपने मसाइल और मुतालबात पेश करते हुए मीटिंग में मौजूद सार्फिन ने अच्छी कस्टमर सर्विस एक्सटेंड करने पर बैंक की और इसके मुलाजमीन की तारीफ की, और ये कि कस्टमर सर्विस को पर्सनल टच देकर बैंक के मुलाजमीन J&K बैंक का जम्मू व कश्मीर में बहसियत एक प्रीमियर बैंक होने का नुमाया इजहार करते हैं। पहलगाम एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस लिहाज से J&K बैंक को चाहिए कि यहाँ के बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद वसी और मौसर बनाया जाए। J&K बैंक कस्टमर्स के लिए एक अहम इत्ला, अपने काबिल कदर कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज फराहम करने के लिए बैंक ने एक मेजर सिस्टम अपग्रेडेशन का प्रोसेस शुरू किया है, जो इस माह के आखिर तक मुकम्मल होने वाला है। अगरचे इस दौरान कोई प्लान्ड आउटेज नहीं है, ताहम इतने बड़े पैमाने पर सिस्टम अपग्रेड से आर्जी सतह पर सर्विसेज मुतासिर हो सकती हैं। इसलिए हम आजिज़ी के साथ आपसे ताउन की दरख्वास्त करते हैं। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, 5 जून के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि J&K बैंक कार लोन स्कीम के तहत फ्रेश कार्स के लिए लोन की हद कितनी है। आपके ऑप्शंस थे 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या कोई हद नहीं। इस सवाल का सही जवाब है कोई हद नहीं। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से शौकत अहमद ऋषि, बुट्ठू बांडीपुरा। जम्मू डिवीजन से बैसो देवी, त्रिकुटा नगर, जम्मू। और लद्दाख से हमारे विनर हैं सिवांग डोलमा, खालसी ले। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को J&K बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि हाल ही में J&K बैंक की किस सर्विस का लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने इफ्तिताह किया। आपके ऑप्शंस हैं फोन पे लोन, लोन पे फोन या फोन से लोन। आपके जवाबात हमें 15 जून 2022 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। दोस्तों, इसके साथ ही आज का हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है, तो लेते हैं रुखसत अगली संडे तक। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तस्वर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी। JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी,
जेके बैंक डायरी।